वननर सेतु वंदनम। वानरों ने समंदर के ऊपर सेतु बांधा। क्या मतलब होता है इसका? तो हर कोई जो इंसान इस देश में पैदा हुआ है वो जानता होगा श्री राम की कहानी, कैसे श्री राम ने रावण पे हमला करने के लिए समंदर के ऊपर सेतु बांधा। कौन सा है वो सेतु? राम सेतु। चलिए जानते हैं क्या है राम सेतु, इसके बारे में जुड़े हुए सारे हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल सारे टाइप के रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो विद द सर्वेज, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। अ चेन ऑफ लाइमस्टोन ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है इंडिया के पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से। इस आइलैंड को कनेक्ट करने वाली इस चेन और इस ब्रिज को हम राम सेतु कहते हैं और जिसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज कहा गया है। इन दोनों नामों के पीछे सेपरेट स्टोरीज हैं, तो जानते हैं उनके बारे में। वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में मेंशन किया गया कि जब श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के लेने के लिए वानर सेना के साथ निकले थे, तब उन्हें समंदर पार करना था। तो समंदर पार पूरी सेना लेके कैसे किया जाए, तो उसका उपाय उन्होंने ये निकाला कि वो एक ब्रिज बनाएंगे। इस ब्रिज को हम राम सेतु कहते हैं। उस ब्रिज का निर्माण का तरीका ये रखा गया कि पत्थरों के ऊपर नल और नील नाम के दो वानरों ने राम का नाम लिखा, जिसे समंदर में छोड़ने पे वो पत्थर भी तैरने लगे और इस तरीके से समंदर के ऊपर सेतु बांधा गया। ये है हमारी मान्यता, रामायण की मान्यता। क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड का ओपिनियन इस ब्रिज के ऊपर? तो वो ये है कि वो इस ब्रिज को क्रिश्चियन वर्ल्ड एडम्स ब्रिज के नाम से जानता है और इसके पीछे ये नाम इसलिए दिया गया है कि उनका मानना है कि दुनिया के पहले इंसान एडम को जब हेवन से निकाला गया था तो पहली बार श्रीलंका में उतरा था और उसे मेन अर्थ को पार करने के लिए जिस ब्रिज का इस्तेमाल किया था वो यही ब्रिज था, जिससे वो श्रीलंका से इंडिया की तरफ आया था और बाकी फिर आगे गया था। तो उस ब्रिज का नाम एडम्स ब्रिज रखा गया है। इस ब्रिज को लेके सबसे ज़्यादा वक्त तक साइंटिस्ट ने ये माना कि ये ब्रिज नेचुरली बना है थ्रू प्रोसेस ऑफ जियोलॉजिकल इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन उन्होंने ऐसे माना कि सी लेवल पहले लो था एंड वहाँ सैंड सेगमेंट्स वगैरह जमा होने के ऊपर उनके ऊपर पत्थर धीरे धीरे आके अटकते गए, रुकते गए, जिससे ये ब्रिज बन गया। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, ये चीज़ें थ्योरीज कब चेंज होना स्टार्ट हुई, जब इंडियन गवर्नमेंट के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नए रिपोर्ट्स अपने रिसर्च करने स्टार्ट किए। इन रिसर्च में कई सारे इश्यूज थे, बिकॉज यहाँ पे नीचे से सैंड के सैंपल्स लेना एंड रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल है। राम सेतु से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है वो है प्रोजेक्ट रामास्वामी, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नेचुरल इवोल्यूशन राम सेतु का ब्रिज का स्टार्ट अराउंड 1,25,000 साल पहले हुआ था। इसमें जो पत्थर हैं उनकी एज कार्बन डेटिंग से बताई गई है कि अराउंड 18,000 से 7,000 साल के बीच में है। बट सबसे इम्पोर्टेंटली जो रेत उनके नीचे आई है वो 500 से 600 साल पुरानी है, विच मीन्स पत्थर रेत से पहले आए थे। तो रेत के बिना किसी बेस के वो पत्थर वहाँ क्या कर रहे थे और जो भी कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। इन रिसर्चेस के अलावा कोई और कॉन्क्रीट या एक्चुअल प्रूफ है नहीं कि ये ब्रिज ओरिजिन मैन मेड है, गॉड मेड है या फिर नेचुरली बना हुआ है। 2017 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अनाउंस किया था कि वो एक स्टडी ऑर्गेनाइज करेगी जो पता लगाएगी द ओरिजिन्स ऑफ राम सेतु। पर इन 2018 उन्होंने ये आइडिया स्क्रैप कर दिया, ये कहते हुए कि ये हिस्टोरियंस का काम नहीं है कि वो खुद ऑन ग्राउंड जाके ये चीज़ें ढूंढे, बिकॉज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट में ये कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है। राम सेतु के ओरिजिन पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लोगों के लिए एंड ये ऑलवेज हमेशा रिटर्न आते रहते हैं इसी क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? वननर सेतु वंदनम। वानरों ने समंदर के ऊपर सेतु बांधा।